और आज उनके कार्यालय में उनके लोगों को सब वो ले जाके दे रही भी हमारा 1 लाख कहाँ है। जो भी एक शब्द बोलता था उसको सीधा जेल में बंद कर देते थे। तब पुलिस वाले आए और हम लोग को बोले यहाँ से भागो, यहाँ से क्यों नारेबाजी कर रहे हो। था कि भैया जेल सोच समझ के जाना, तो देख के दूर भाग जाते थे, है ना। तो हम लोग जिसको नर्क बोलते हैं ना, नर्क, अपने यहाँ पे एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, उस पे ये लोग उसमें आ गए। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भिलाई सड़क के सुपेला बीजेपी कार्यालय पर। आज यहाँ पर काला दिवस मनाया गया। इसी दौरान विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आइए जानते हैं कैसे लगी इमरजेंसी और क्या विचार रखे गए। विचार ये रखे गए कि 25 जून 1975 को श्रीमती गांधी जी ने इमरजेंसी आपातकाल पूरे भारत में लगा दिया, जो कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति, मौलिक अधिकार सबको शून्य कर दिया और प्रजातंत्र के दरवाजे पे ताला लगा दिया। ताला लगा के उन्होंने जो 4 स्तंभ होते हैं अपने, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो भी होते हैं, उस पर ताला लगा दिया। कोई न बोल सकता था, ना कहीं पर किसी को अपील कर सकता था। जो भी कांग्रेस के और श्रीमती गांधी के बारे में आवाज़ उठाता था या लिखता था, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, या कोई राजनेता हो, या कोई छात्र नेता हो, या कोई शिक्षक हो, कोई श्रमिक हो, कोई सब्जी बेचने वाला हो, या कोई बड़े उद्योगपति हो, जो भी एक शब्द बोलता था उसको सीधा जेल में बंद कर देते थे आपातकाल में, मीसा के तहत। तो हिंदुस्तान के तमाम बड़े राष्ट्रभक्त राजनीतिक दल के लोग, जैसे आडवाणी जी, अटल जी, जयप्रकाश नारायण जी, नाना देशमुख जी, ऐसे जो राष्ट्रभक्त थे, ये सब उनको जेलों में ठूस दिया। अन्य जो विपक्ष में था उनको जेलों में ठूस दिया गया। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ के सभी लोग जेलों में बंद थे। जेलों में आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र में 17 साल के आसपास रही होगी। और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में कल्याण कॉलेज में मैं नाम लिखाया हुआ था। संघ का संसेवक था, एक शाखा का कार्यवाह भी था। और जब जैसे ही कॉलेज में गया तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम देखने लगा। मुझे कल्याण कॉलेज इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं काम कर रहा था छात्रों के बीच में। संघ से भी मेरे बचपन से ही मेरे संबंध थे। मैं संघ विचारधारा का ही हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। तो संघ के लोगों के जब बातचीत हुई तो मुझे ये कहा गया कि अपन को सत्याग्रह करके छात्रों को जेल में जाना है। और ये जो जेल में बंद लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं जो बंद हैं, उनको छुड़ाने के लिए जाना है। तो भिलाई से सभी आरएसएस के प्रमुख लोग जेलों में बंद थे, रायपुर सेंट्रल जेल में। तो उसमें बीएससी का जैसे बताया मैंने छात्र था। तो 1/1/1976 को जेल भरो आंदोलन के लिए सत्याग्रह करना था। उस समय दुर्ग जिला में बालोद, नांदगांव और कवर्धा, बेमेतरा, ये सब क्षेत्र उस समय दुर्ग जिले में ही आते थे। तो दुर्ग जिले से करीब करीब 100 लोगों की लिस्ट बनी थी, परंतु कवर्धा से 5 लोग आए, नांदगांव से 2 लोग आए, बालोद से कोई नहीं आया, दुर्ग से 2 व्यक्ति थे और भिलाई से 2 व्यक्ति थे। इस प्रकार से कुल 13 लोग ही थे। जो डॉक्टर वाह पाटनकर जी थे, दुर्ग में आरएसएस के यहाँ सरसंचालक थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सत्याग्रह किया। तो मैं तो सिर्फ सत्याग्रह देखने गया था कि भिलाई से जो लिस्ट बनी थी 10-12 लोगों का, जो कॉलेज के भी कुछ छात्र थे, नाम नहीं लूँगा, तो वो लोग पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो जाके मैंने देखा कि भिलाई से कोई छात्र नहीं पहुंचा है जिन्होंने साइन करके और कसम खाई थी कि हम देश के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देंगे। और जो भी हमारे आरएसएस के मार्गदर्शक आए थे, उन्होंने हमको सब बता दिया था कि भैया जेल सोच समझ के जाना। हो सकता है कि पूरा जीवन आपको जेल में बिताना पड़ जाए, और जेल की जो यातनाएं हैं हमेशा हथकड़ियों में और बीड़ियों में रहना पड़ जाए। कि आप लोग राष्ट्र के लिए जा रहे हो तो ये सोच समझ के जाना। हम लोग ने अपने घरों में भी नहीं बताया था, और हम लोग साइकिल और बगैर बताए कॉलेज गए। कॉलेज से अपन वहाँ गए तो भिलाई के कोई नहीं था। तो मैं और एक मेरा मित्र मनोज विशाल,
को बोला यार मेरे मन में विचार आया कि भिलाई से कोई छात्र नहीं आया है, तो जो जेल में बंद हैं लोग हमारे, तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। क्या भिलाई में एक भी देशभक्त नहीं है, एक भी राष्ट्रभक्त नहीं है, और इस प्रजातंत्र को बचाने वाला नहीं है। ऐसा करते करते मन में विचार आया, मैं बोला मैं जाऊंगा। तो मैंने मनोज को, हाँ, मैंने विचार बना लिया कि मैं भिलाई का नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। ऐसा करके मैं अपनी साइकिल वहीं घर के सामने मैदान में छोड़ आप दिए। उस समय साइकिल चलाते थे? हाँ, साइकिल चलाते थे। साइकिल से ही दुर्ग? हाँ हाँ, वहीं गए थे ना। दुर्ग गए थे? रायपुर नहीं, दुर्ग ने। दुर्ग, अच्छा। तो वहाँ जो हमारे एक भैया जी थे रेलवे स्टेशन के पीछे साइड में, हाँ, तो उनके घर के सामने मैदान था जो ढका हुआ था, अच्छा, उसी में हम लोग हुए थे जमा, और वहाँ से नारेबाजी करते हुए दुर्ग पहुंचे। पूरे दुर्ग हम लोग दिन भर घूमे। अच्छा, कोर्ट में भी गए, हाँ, सनिचरी बाज़ार, इंदिरा मार्केट, हाँ, इधर में स्टेडियम साइड है, और उधर अपना क्या नाम है जहाँ हेमचंद जी रहते थे, पांच मंदिर है, शीतला मंदिर है। तो ये पूरा घूमते हुए गंजपारा, पूरा कोर्ट में भी घुस गए, फिर भी हम लोग को कोई बंद नहीं किया। अच्छा, तो बंद नहीं किया तो हम लोग बोले यार हम लोग दिन भर घूम रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, है ना। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, देख लिया तेरी और ऊंची जेल तेरी, है ना। आपातकाल समाप्त करो, मीसाबंदियों को रिहा करो, हाँ, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, और हम लोग मतलब तमाम तरह के आपने का नारे हम लोग लगाए हैं। हाँ, उसके बाद भी कोई बंद नहीं कर रहा था, हाँ, और हमको बताया जाता था कि कोई भी उसके बारे में बोलेंगे तो तुरंत जेल में डाल देंगे इन्हें। हाँ, तो हम लोगों ने बहुत नारेबाजी की है। शाम को 5 बजे अंततः हम लोग सिटी थाने के सामने से जा रहे थे, अच्छा, अच्छा, तो वहाँ खड़े होके हम लोगों ने नारेबाजी किया। अच्छा, जहाँ मस्जिद है वहाँ पे, तो थाने के बीच में खड़े होके हम लोग बहुत देर तक नारेबाजी किया। तब पुलिस वाले आए और हम लोग को बोले यहाँ से भागो, यहाँ से क्यों नारेबाजी कर रहे हो। हाँ, उसके तुरंत बाद एक कोई अधिकारी आया, बोला इनको सबको बंद करो, थाने में डाल दो। तो हम लोग को थाने में डाला गया और रात भर रखा गया। बहुत यातनाएं दी गई, हाँ, हम लोग का शर्ट पैंट उतरवा दिया गया, और रात भर एक ऐसी शर्ट पैंट भी उतार ली था? सब चीज़ उतार दिया गया, अच्छा, और ऐसे जगह रखा गया जहाँ पे हम लोग तो अच्छे घर के थे, हाँ, और तो हम लोग वहाँ रह नहीं सकते थे। बड़े बड़े मच्छर, दुनिया भर की चीज़ें, हाँ, पानी मांगे भैया पानी दो, हाँ, तो अब बेटी है उसके सामने में वो शब्द नहीं बता सकता है ना। हाँ, इतने गंदे शब्द से उन लोगों ने कहा कि उसके बाद फिर रात भर रखे, बहुत टार्चर किए। और ऐसा टार्चर, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग ने कभी अपने जीवन में नहीं सुन पाए थे। रात भर रखने के बाद फिर सवेरे आधा 1 घंटा जैसे ही नींद आई थी, उतने बार फिर से हम लोग को उठा के सेक्टर 6 छावनी एक कोतवाली थाने में लाया गया सभी को। वहाँ पर 3 बजे तक सबसे व्यक्तिगत एक से चार्जर के रूप में डराना धमकाना होता रहा। डरा धमकाने के बाद हमको सबको नाम पूछो, क्यों जा रहे हो, क्या है तुम्हारी, ऐसा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम लोग ऐसा हो जाओगे, कभी नहीं छोटोगे, है ना। अने बहुत प्रकार की ऐसी चीज़ें जो बताई गई जो कि हम लोग डिगे नहीं। और उसके बाद हम लोग सीधा रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। तो रायपुर सेंट्रल जेल गए, वहाँ भी हमारे साथ 1 महीने तक ऐसी यातनाएं रही कि उस यातना को मैं यहाँ बखान नहीं कर सकता। बेटी है, नहीं तो हम बता देते हैं ना। साधारण समय कब आया फिर उसके बाद? उसके बाद 1 महीने बाद थोड़ा सा हम लोगों को खाना अच्छा मिलने लगा। पहले तो ऐसा खाना देखते थे तो खा नहीं सकते थे, बड़ी बड़ी इलियाँ का, और रोटियां जो रहती थी जामर से भी काला और सूखा, खा नहीं सकते। दाल में तो पत्थर कंकड़ रहते थे, इतना दाल मिलता था, 1 कटोरी उसमें 1/3 कंकड़ रहता था ना। तो हम लोग से हाथ से निकाल के पहले फेंकते थे, और वो अंदर नहीं जाता था। अने जिसको नर्क बोलते हैं ना, नर्क अपने यहाँ पे, तो नर्क जैसी ज़िंदगी 1 महीना जिए। फिर हम लोग के ऊपर लगा था DRIR। फिर 1 महीने बाद फिर हमारे ऊपर लगा मीसा लगा है ना। तो मीसा लगे तो थोड़ा सा खाना अच्छा मिलने लगे। उसके बाद सब ठीक ठाक हो गया। तो हम लोग करीब 11 महीने के आसपास जेल में थे। हम लोग चुनाव, हमारे देवेंद्र दानी जी थे वकील, वो हमारा केस लड़ रहे थे, और केस लड़के हम लोग बरी हो गए ना। तो आपातकाल हटने के पहले ही हम लोग बरी हो गए ना। बरी होने के बाद जब यहाँ आए तो एक और समस्या, जितने दोस्त यार थे कोई बात ही नहीं करता था, देख के दूर भाग जाते थे, है ना। तो हम लोग अकेले बैठे रहते थे। मेरे स्ट्रीट में जितने अंकल हो जाते थे, अंकल नमस्ते, तो देख लेते थे तो वहीं से घूम के उस साइड से आते थे, है ना। तो
इस प्रकार की यातना मानसिक, शारीरिक और सब तरीके से हुआ। और होते होते फिर आपातकाल हटा, चुनाव हुआ, जनता पार्टी बनी और मोहन भैया यहाँ के अध्यक्ष बने, तो थोड़ा सा सुकून लगा इन्हें। आज विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी उसी के विरोध में, आपातकाल के विरोध में विचार गोष्ठी का आयोजन इसीलिए किया गया कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और मीसाबंदियों को, और मीसाबंदी के जो लोग, उनके जो पूरी फैमिली आई थी, जो बच्चे आए थे, उनको हम प्रजातंत्र के बारे में बता सकें कि भाई ये लोकतंत्र रहेगा तभी हम जीवित हैं। और कांग्रेस का जो अत्याचार है, जो उन्होंने समय समय पर संविधान में जो अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए संविधान में संशोधन की है ना, उसको एक एक धारा को हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि ऐसा ऐसा है और ये कांग्रेस ने ऐसा ऐसा की है, जो आज हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि इनको 400 पार करेंगे तो ये लोग आरक्षण और संविधान में संशोधन कर देंगे। परंतु ये कर करके झूठ पे झूठ और झूठ फैला के जो इनकी सीट मिली है, और वो 400 जो ना हमारा था नारा, उस नारे को इन्होंने नीचे तक फैलाया। अब हमारे कार्यकर्ता लोग, हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी बोल रहा हूँ, हम लोग उस चीज़ को हम नीचे तब तक लेके नहीं जा पाए। तो यहाँ तक चूँकि जनता जागरूक है, छत्तीसगढ़ की जानती है, परंतु महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जनता जो थी, वहाँ पे जो 1 लाख का अपन देंगे, एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, उस पे ये लोग उसमें आ गए। और जनता वहाँ की गरीब है और अशिक्षित है, यूपी और महाराष्ट्र की, तो वहाँ की जनता उसमें आ गई उनकी बातों में। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार झूठ बोला जाए तो आदमी बोलता है कि नहीं ठीक। और एक ही व्यक्ति नहीं बोल रहा था, इनका पूरा गैंग, लूटियन गैंग, जो लूटने वाले जो गैंग थी, साउथ से लेके और इधर से आते जाओ, महाराष्ट्र से लेके गुजरात, यूपी, बिहार और बंगाल और पंजाब। एक नेता राहुल बोलता था, उसके सुर में सुर मिला के पूरे 10-15 जो बड़े नेता हैं जिनके ऊपर आरोप चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, बेल पर हैं, एक स्वर में बोलते थे। तो जो ना समझ जनता थी, तो उन्होंने धोखे में आके आज वो जनता पछता रही है। और आज भी हमारे संविधान में ऐसे ऐसे कुछ नियम हैं जो अंग्रेज़ों के समय के बने हुए हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। उस नियम को जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा देश का प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा। और अंबेडकर हाथ में संविधान लेके हर आम सभा में संविधान की और अंबेडकर की संविधान को दुहाई देते थे कि ये संविधान को चेंज करेंगे, आरक्षण समाप्त करेंगे, 400 इनको सीट देंगे। तो लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुए हैं, परंतु आज सब जनता जान गई है। और आज उनके कार्यालय में उनके लोगों को सब ले जाके दे रही भी, हमारा 1 लाख कहाँ है, तो मुंह छिपा के भाग रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।